Shifting our focus now, the air quality in Delhi remains in the very poor category, with the overall air quality index touching 337, showing marginal change from 25th November. Out of 39 monitoring stations across the national capital, 34 recorded very poor pollution, while 5 recorded air quality in the poor category. At 7 am, Rohini registered an AQI of 376 and multiple other pollution hotspots including Delhi Technological University, which was at 367, Anand Vihar at 364, Bhawana at 382, Ashok Vihar 364, Burari at 347, Alipur at 344, ITO at 360 and Dwarka at 361. Also, these places also recorded air quality in the very poor range, reflecting the continuing hazardous conditions prevailing across large parts of the capital. I am being joined by my colleague Akram Khan, who is joining us live from Greater Noida. Akram, इस वक्त जो ग्रेटर नोएडा में जो स्थिति है पोल्यूशन को लेकर, उसके बारे में हमें बताइए, क्या AQI है इस वक्त वहाँ पर? देखिए, AQI लेवल की बात करें तो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज थोड़ा सा AQI लेवल को लेकर लोगों को राहत जरूर कही जा सकती है, लेकिन जिस तरह से धुंध के साथ सुबह कोहरे की चादर है, उससे लोगों की मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम ले रही हैं। AQI लेवल की मैं बात करूं तो 319 के लगभग आज दर्ज किया गया है, जो कि पिछले दिनों की तुलना में थोड़ा सा राहत लोगों को जरूर देता हुआ नजर आ रहा है। और आज सुबह की मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो हल्की धुंध है उसकी वजह से लोग जो है वो अपने गाड़ी वाहनों के जो है फॉग लाइट है उसको जलाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि सुबह के समय में आज धुंध रह सकती है, और जो हवा नहीं चलने की वजह से, धुंध की वजह से और परेशानियां हो रही हैं। वहीं क्लासेस तो बच्चों की हाइब्रिड मोड में चल ही रही हैं, लेकिन जो हाईवे है अब उस पर भी रफ्तार कम करने के लिए यमुना विकास प्राधिकरण जो एक्सप्रेस वे है उस पर गति निर्धारित करने के लिए 1-2 दिन में उसके ऐलान कर सकता है, जिसके मुताबिक अगर ज्यादा स्पीड में चली तो जो NTR कैमरे हैं वो ऑटोमेटिक चालान काटेंगे। इसके अलावा जगह जगह पर चेकिंग अभियान है वो भी चलाया जाएगा। तो हाईवे को लेकर भी अब क्योंकि जो सर्दी है उसका एहसास होना शुरू हो गया है, सबसे कम तापमान जो है, न्यूनतम तापमान, वो इस समय आज का दर्ज किया गया है। और इसको लेकर जो सर्दी है वो अब दस्तक दे चुकी है दिल्ली NCR में। लेकिन जिस तरह से जो धुंध की काली चादर है उसने लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ाई हुई है, और जिस तरह से ग्रेप के भी नियम लागू हुए हैं उसके मुताबिक भी सड़कों पर कहीं या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कायम होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर लोग खासे परेशान है। अभी कुछ ही लोगों से आज बात हुई जिनका कहना है कि अगले 6 से 7 दिन तक जो अनुमान है मौसम विभाग का, उसके मुताबिक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कोई खास राहत लोगों को नहीं मिलने वाली है। इसको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने जो एयर प्योरीफायर है वो भी लिया हुआ है। और इसके अलावा अब लोग खुद भी बच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार चलता आ रहा है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लोगों को राहत देता नहीं मिल रहा, और एक के बाद एक ग्रेप के नियम भी लागू करे जा रहे हैं। उसके अलावा जो डॉक्टरों की सलाह है उसको देखते हुए अब बहुत सारे लोग जो है वो मॉर्निंग वॉक से भी बच रहे हैं। इसके अलावा जो घर में एयर प्योरीफायर है उसको भी लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो सुझाव दिए गए हैं उस पर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो जिला प्रशासन है वो कहीं भी एयर क्वालिटी इंडेक्स को रोकथाम या उसके लिए जो गाइडलाइन जारी करी गई है उसका पालन कराता हुआ कहीं भी नहीं दिख रहा है। कुछ दिन जरूर हुए थे जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर जो नियम है उसको पालन सख्ती से करता हुआ दिखा था जिला प्रशासन, लेकिन अब चाहे वो पेड़ों पर डस्ट हो या सड़कों पर डस्ट, कहीं भी डस्ट स्ट्रिपिंग मशीन हो या फिर जो वाटर स्प्रिंकलर है वो कहीं भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी राहत आज जरूर कही जा सकती है, जिस तरह से पिछले दिनों के कंपैरिजन में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उससे थोड़ी सी लोगों को राहत मिली है। लेकिन जिस तरह में बना रहेगा इसको लेकर भी लोगों को चेतावनी दी गई है। दिल्ली NCR में बेहद जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, और हवा की कमी की वजह से, जो हवा कम चल रही है उसकी वजह से ऐसे में लोगों की दुश्वारियां बेहद बढ़ रही हैं, चाहे वो सड़क हो, हाईवे हो या फिर जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकल रहे हैं, सभी के सामने एक दुश्वारियां है। इससे निपटना भी लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। और ये भी देखना होगा कि जो आने वाले कुछ दिन है अगर उसमें कुछ बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। जी अकरम, बने रहे हमारे साथ। आई एम ऑल्सो बीइंग joined by my colleagues Bhavna Sisodia, who is joining us
from Delhi, Akram Khan, of course, with us from Greater Noida, Anil Chaudhary with us from Ghaziabad, and Gulshan Grover with us from Gurugram. I would like to go over to Bhavna Sisodia, who is joining us live from Delhi. Bhavna, Delhi में what is the status of the AQI इस वक्त क्या स्थिति है जहां पर आप हैं, उसके बारे में बताइए, और सरकार के द्वारा क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या देख सकते हैं आप अपने आसपास इस वक्त? है दिवाली के बाद से ही एक्यूआई लेवल जो है लगातार 400 के पार देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर दिल्ली वालों को तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में ग्रैब फोन के नियमों को भी लागू किया गया है, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दिल्ली में सुबह और शाम सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं रात के समय लोग जो है अलाव का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, तो उसको लेकर भी सत्र अपनाया जा रहा है। और रेस्टोरेंट्स वगैरह, होटल्स वगैरह में जो कोयले का इस्तेमाल किया जाता है उसको भी पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। निर्माणाधीन जो इमारतें हैं उनको भी पूरी तरीके से निर्माण का कार्य भी रोक दिया गया है। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले BS3 और BS4 के डीजल वाहन जो है उनको भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में तमाम तरीके के नियमों को जो है वो लागू किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इन प्रतिबंधों के बावजूद भी जो दिल्ली की आबो हवा है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर दिल्ली के ऑफिस के टाइम्स में जो है उसमें बदलाव किया गया है। 50% वर्क जो कैपेसिटी के साथ है ऑफिस वो चलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ छोटे बच्चों की जो स्कूल्स हैं उनको भी हाइब्रिड मोड पर डाला गया है, लेकिन फिर भी स्थिति जो है जस की तस बनी हुई है। वहीं अगर अब सरकार के कदम की बात की जाए तो सरकार द्वारा जो है अब एक बड़ा कदम उठाया गया है। जहां पहले दिल्ली की सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन देखी जा रही थी, वहीं अब दिल्ली की तमाम इमारतों पर 500 जगह ऐसे चिन्हित की गई हैं जहां पर जो है एंटी स्मोक गन लगाई गए हैं, यानी कि और 25 नवंबर तक जो है ये एंटी स्मोक गन इंस्टॉल्स किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, चाहे दिल्ली की सरकारी इमारत हो, कोर्ट हो, कॉम्प्लेक्स हो, तमाम ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे जो है ये एंटी स्मोक गन लगाए जाएंगे, जो भी 29 नवंबर तक इंस्टॉल किए जाएंगे और उसके बाद जो है पूरी तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा एक के बाद एक कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आबो हवा जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। इसको लेकर अब डॉक्टर्स भी चिंतित होते नजर आ रहे हैं और डॉक्टर साफ तौर पर ये एडवाइजरी देते हुए नजर आ रहे हैं कि पॉसिबल हो तो आगे आने वाले कुछ समय तक के लिए दिल्ली को फिलहाल छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बढ़ता एक्यूआई लेवल लगातार दिल्ली वालों की सेहत के लिए हानिकारक होता जा रहा है। वही कार्डियक अरेस्ट का भी खतरा लगातार बनता जा रहा है। वहीं अगर इस पूरे सिनेरियो में देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली और आस पड़ोस के राज्यों की जनता को भी समझना होगा कि जो तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका सख्ती से पालन किया जाए, तभी दिल्ली की बिगड़ती आबो हवा से लोगों को राहत मिल सकती है। क्योंकि देखा जाए तो दिवाली के बाद से ही लगातार एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिवाली के समय देखा गया था कि लोगों ने ग्रीन क्रैकर्स की आड़ में जो है नॉर्मल क्रैकर चलाए थे, जिसकी वजह से एक्यूआई लेवल जो है वो लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। और उसके बाद लगातार सरकार द्वारा कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से आबो हवा सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। अब देखना यही होगा कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद, डॉक्टर्स की राय के बावजूद दिल्ली की आबो हवा पे कब जो है वो सामान्य होती नजर आती है और लोगों की सेहत जो लगातार खराब होती जा रही है वो कब ठीक होते हैं। क्योंकि अगर हॉस्पिटलों की बात की जाए तो हॉस्पिटलों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गले की खराश, आंखों में जलन और तमाम बीमारियों के साथ, क्योंकि देखा जाए तो इस बढ़ते पॉल्यूशन के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को जो है फंगल इन्फेक्शन भी होता नजर आ रहा है, स्किन डिजीज भी होती नजर आ रही है। तो तमाम शिकायतों के साथ मरीजों की संख्या जो है लगातार हॉस्पिटल में बढ़ती जा रही है। तो कब जाके दिल्ली का एक्यूआई लेवल सामान्य होता है, इसका कहीं ना कहीं अब दिल्ली वालों को भी इंतजार होता नजर आ रहा है कि तमाम प्रतिबंध लगाने के बावजूद क्या दिल्ली के एक्यूआई लेवल में कुछ गिरावट होती है, स्थिति जस की तस बनी रहती है। जी बिल्कुल भावना, बने रहे हमारे साथ। आई ऑल्सो हैव अनिल चौधरी इज जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम गाजियाबाद। अनिल, गाजियाबाद में जो सिचुएशन है इस वक्त उसके बारे में हमें बताइए, क्या एक्यूआई है इस वक्त वहाँ पर, और वहाँ पर क्या क्या आपको दिख रहा है कि स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस एक्यूआई को टैकल करने के लिए? देखिए, एक्यूआई की अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो दिल्ली से सटा हुआ लोनी का इलाका है, वहां पर 382 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। वसुंधरा की बात की जाए तो वसुंधरा में भी 392 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो गाजियाबाद के तमाम इलाके ऐसे हैं जो कि इस पोल्यूशन की जद में आए हुए हैं। पोल्यूशन से हाल बेहाल लोगों का हो रहा है। रेड जोन में गाजियाबाद पहुंचा हुआ है। तस्वीरें आप देखेंगे, धूप निकली हुई है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे किस तरीके की जो धुंध है
वो सड़कों पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पोल्यूशन ही पोल्यूशन चारों तरफ सड़कों पर। इसी तरीके से जो पोल्यूशन है, ये चादर है, वो आपको पूरे गाजियाबाद में इसी तरीके की देखने को मिलेगी। जो दूर दूर की जो इमारतें हैं, जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वो आज दिख नहीं रही हैं, प्रदूषण में ढक चुकी हैं। तो जरूरत है कई मेजर स्टेप उठाने की। हालांकि गाजियाबाद का जो नगर निगम है, उनकी तरफ से लगातार पानी का छिड़काव तो अब किया जा रहा है, क्योंकि बीते 4 दिन से जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है गाजियाबाद की, क्योंकि 4 दिन की बात की जाए तो 450 तक भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया था। तो उसी को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन अब सख्त हुआ है। लगातार जो है छिड़काव पानी का किया जा रहा है। अभी देखेंगे जो सड़कें हैं वो गीली पड़ी हुई हैं, क्योंकि लगातार जो है सड़कों पर छिड़काव चल रहा है, जिससे कि जो धूल के कण हैं वो हमारी वायु में न मिले, इसीलिए ये स्टेप उठाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ कमियां और भी हैं, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक टीम गठित की गई थी। वो टीम सिर्फ कुछ उन सभी कारखानों और कंपनियों को चिन्हित कर रही थी जो ज्यादा धुआं फैला रहे हैं, उनकी चिमनियों से धुआं निकल रहा है। ऐसी कंपनियों और फैक्ट्रियों और कारखानों पर नकेल कसने की तैयारी चल रही थी, पर मुझे अभी तक कोई इस तरीके की जो कार्रवाई है वो देखने को नहीं मिली है। तमाम ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, सब धड़ल्ले से चल रहे हैं। यही वजह भी है लगातार पोल्यूशन का जो स्तर है वो बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग, जो कि गाजियाबाद का स्वास्थ्य विभाग है, उनकी तरफ से 24 घंटे ओपीडी चलाने की अब बात की गई है। यदि किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो गाजियाबाद के जिला अस्पताल में जाकर वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। तो इस तरीके का प्रबंध अब पोल्यूशन को देखते हुए किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस गंभीरता को देखते हुए जो गाजियाबाद का स्कूल प्रशासन है, उनकी तरफ से जो आउटडोर एक्टिविटी है बच्चों की, वो फिलहाल बंद कर, फिलहाल कोई भी एक्टिविटी बाहर नहीं होगी। अंडरग्राउंड क्लासेस के अंदर ही जो है एक्टिविटी कराई जाएंगी। इस तरीके की बातें अब सामने आई हैं, जो बच्चों की हेल्थ को देखते हुए ये जो है मेजर स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो गाजियाबाद जिला प्रशासन और स्कूल प्रशासन की तरफ से पोल्यूशन के लिए की जा रही है। हालांकि जो छिड़काव की अगर मैंने बात की है, छिड़काव जरूर 24 घंटे किया जा रहा है, वो तो जमीन पर दिख रहा है, पर जो कार्रवाई है वो उस तरीके की नहीं दिखी है। क्योंकि जब ग्रेड 3 के नियम लागू हुए थे तो दिल्ली में जो डीजल के वाहन है BS3 और BS4 पेट्रोल, ये दोनों वाहनों पर कहीं ना कहीं रोक लगाई थी, ट्रकों पर रोक लगाई थी, और उस तरीके की रोक अब मुझे नहीं दिख रही है। तमाम ऐसे वाहन हैं जो धुआं उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं गाजियाबाद में। तो ऐसे वाहनों को चिन्हित करने की जरूरत है और सख्त एक्शन लिया जाएगा, जब भी पोल्यूशन पर भी कंट्रोल पाया जा सकता है। जी बिल्कुल अनिल, बने रहे हमारे साथ। आई ऑल्सो हैव गुलशन ग्रोवर हु इज जॉइनिंग मी लाइव फ्रॉम गुरुग्राम। गुलशन, गुरुग्राम की स्थिति के बारे में हमें बताइए, इस वक्त पोल्यूशन को लेकर क्या सिचुएशन है, क्या AQI है वहाँ का, और सरकार के द्वारा भी क्या क्या किया जा रहा है इस AQI से लड़ने के लिए? देखिए, इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में तो है, लेकिन पहले से हम कह सकते हैं कि इस बार गुणवत्ता में जरूर सुधार हुआ है, क्योंकि 400 पार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले एक हफ्ते से लगातार दर्ज किया जा रहा था, लेकिन आज 284 है, तो पहले से कम है। लेकिन इस समय धूप निकली हुई है और हालांकि सफेद चादर जरूर इस समय आसमान पर भी नजर आ रही है, वो धीरे धीरे अब हट रही है। ठंडी हवाएं थोड़ी थोड़ी चल रही हैं, अगर हवा ज्यादा चलेगी तो जरूर और ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हो सकता है। लेकिन इस समय मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो अस्पताल प्राइवेट हो या सरकारी हो। 20 से 30% मरीजों का जो इजाफा है वो इस बढ़ते वायु प्रदूषण से हुआ है। गले में खराश के मरीज हों, आंखों में जलन के मरीज हों, बुखार के मरीज हों, अस्थमा के मरीज हों, एलर्जी के मरीज हों, खांसी के मरीज हों, ये तमाम मरीज जो है इस समय
अस्पताल में पहुंच रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। और वजह केवल एक है, डॉक्टरों का कहना है कि इस समय जो हवा है वो बेहद जहरीली है। जिस हवा की सांस इस समय गुड़गांव के लोग ले रहे हैं वो बेहद जहरीली हवा है, इसलिए इस हवा से बचें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, उनके लिए ये बेहद जहरीली हवा उनके शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए वो खुद घर से निकलने से बचें। यदि उन्हें काम हो तो ही वो निकले, और नहीं तो वो मास्क का इस्तेमाल नेसेसरी उन बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए तो बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा जो नगर निगम गुड़गांव है, उनकी तरफ से कई चालान भी इस दौरान किए गए हैं, क्योंकि इस समय क्रेडिट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 3 जो चल रहा है उसमें जो नियम बनाए गए हैं उसकी धज्जियां उड़ाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। चाहे वो निर्माण कार्य इस समय धड़ल्ले से चल रहे हैं, सड़कों पर मिट्टी इस समय पड़ी हुई है, पेड़ पौधों पर मिट्टी साफ तौर से नजर आती है, लेकिन स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से सड़कों से मिट्टी हटाई तो जा रही है, लेकिन वो खाना पूर्ति हम कह सकते हैं कि इस समय चल रही है नगर निगम की। पेड़ों पर मिट्टी साफ तौर से दिख रही है, टैंकरों के माध्यम से किसी तरह का कोई छिड़काव नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, और इस समय जो बेहद खराब श्रेणी में इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। यदि इस बढ़ते AQI से जल्दी ही सुधार नहीं हुआ तो ये और ज्यादा आम जनता के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए अब लोगों को खुद सतर्क रहने की जरूरत है, लोग खुद सावधानी बरतें, और यदि जो भी सरकार और प्रशासन के नियम है उसका वो पालन करें, ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हो। हर बार की तरह इस बार जैसे सर्दी शुरू हुई और एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर दोबारा से बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस बार सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि लगातार बहस जरूर फिरती है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों के लिए जानलेवा हो रहा है, लेकिन इसका कोई दीर्घकालिक समाधान ढूंढने की जरूरत है। हमेशा पराली पर ठीकरा फोड़ा जाता है, पराली जलाने से एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिल्ली NCR की हवा खराब हो रही है, या फिर और अन्य वजह बताई जाती है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, इसके लिए कोई दीर्घकालिक समाधान ढूंढे, कोई ऐसा तंत्र अपनाए ताकि इस बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सके। और हमेशा केवल AQI पर ही बहस ना हो, क्योंकि हमेशा सर्दी शुरू होते ही एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है, बढ़ने के साथ लोग कोर्ट में रिट डालते हैं, फिर उस पर सुनवाई होती है। यही हमेशा के लिए हम हर साल देखते हैं। इस बार भी सेम यही स्थिति देखने को दिखी। और इस समय जो ट्रैफिक एक सबसे बड़ी समस्या है, लोग जो है प्राइवेट वाहन जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पब्लिक वाहन का इस्तेमाल करें, क्योंकि पब्लिक वाहन इस समय बेहद जरूरी है। लोग अपनी सिंगल गाड़ियों से कम निकलें, ताकि पब्लिक वाहन का इस्तेमाल करेंगे तो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हो सकेगा। तो इस समय गुड़गांव की सड़कों पर काफी जो ट्रैफिक है वो नजर आता है, क्योंकि हर कोई नौकरी पेशा लोग है, क्योंकि 500 फॉर्च्यून कंपनियां हैं। सभी जो लोग सुबह सुबह अगर जाते हैं अपनी नौकरी में या कहीं व्यापार में, तो अपनी सिंगल गाड़ी को लेकर निकलते हैं, और इसमें सिंगल व्यक्ति सवार होता है। तो ये बेहद लोगों को समझना होगा कि इस समय गाड़ी का कम इस्तेमाल किया जाए, ताकि इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को रोका जा सके। जी बिल्कुल Gulshan, thank you for joining us. I would like to thank all my reporters. In fact, we had Bhavna Sisodia live from Delhi, Akram Khan from Greater Noida, Anil Chaudhary from Ghaziabad, and Gulshan Grover from Gurugram joining us with their very important inputs on this big story. But viewers, that's a wrap for this bulletin. We'll slip into a very short break.